कैसी अद्भुत चमक है देखो, हुआ प्रकाशित गौशाला, हुआ प्रकाशित गौशाला। धन्य है वो जननी जिसने ऐसे बालक को पाला, ऐसे बालक को पाला। आओ वंदना करे मिलके बेथलेहम के गौशाले में, राजा यीशु जन्म लिए। बेथलेहम के गौशाले में राजा यीशु जन्म लिए। आओ लोगों दर्शन कर लो, आओ लोगों दर्शन कर लो, आओ लोगों दर्शन कर लो, आओ लोगों दर्शन कर लो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज कितनी खुशी की बात है, आनंद और उल्लास का दिन है जब हम प्रभु के जन्मोत्सव का पर्व मना रहे हैं। आज ही के दिन प्रभु यीशु जन्म लिए। जिस दिन उनके चरण इस धरती पर पड़े, ये धरती धन्य हो गई। जिस दिन प्रभु इस धरती पर अपना जन्म गाया, लोगों ने जय जयकार किया, दूतों ने उनके गाए, गडेरिए आकर उनको सिजदा करने लगे और राजा लोग आकर उनको नमन करने लगे, क्योंकि वो दुनिया का राजा, दुनिया का मालिक, स्वयं परमेश्वर इस धरती पर मुक्तिदाता बन के आया। इतनी महान घटना को जब हम याद करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इसकी शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूं। शुभकामना हो उस मुक्तिदाता की आपको आशीर्वाद के रूप में, उनकी शुभकामना हो जो मुक्ति हमारे अंदर इस दुनिया में आई। शुभकामना हो कि इस धरती पर शांति और भाईचारा बना रहे, जहां पर प्रेम, क्षमा और भाईचारे का साम्राज्य स्थापित हो। इसी को तो देने प्रभु आए थे, इसी जीवन को बांटने प्रभु आए, और न केवल उन्होंने कहा बताया, लेकिन अपना जीवन अर्पित कर दिया। पूर्ण रूप से एक ईश्वर हमारे साथ मनुष्य के रूप में जिया, और जीने के बाद हम सब जानते हैं अपनी कुर्बानी दी। और इसीलिए उनका जन्मदिन महत्व रखता है, क्योंकि यहीं से मुक्ति का सूरज उगता है, यहीं से जो है मुक्ति का कार्य आरंभ होता है। आइए हम आज उस प्रभु को धन्यवाद दें जो हमारे लिए, हमारी मुक्ति के लिए, हमको हमारे गुनाहों पापों से बचाने के लिए इस धरती पर आया। आइए इस पवित्र पूजा में मैं आपका आमंत्रण करता हूं। आइए हम भक्ति के साथ इसमें भाग लें, अपने मन हृदय को तैयार करें। मेरा हृदय इतना आज तैयार हो जाए इस पूजा के लिए कि सच में वो प्रभु मेरे आत्मा में, मेरे हृदय में जन्म ले ले, मेरा जीवन धन्य हो जाए। प्रभु की कृपा को पाकर उस महान ज्योति को ग्रहण कर अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए, अपनी कमियों कमजोरियों के लिए आइए हम प्रभु से आशीष मांगे
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीहा तू सुत ईश्वर के, बलित में मने पापर लेते, सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु, पिता के माय तू विराजमान, पावन आत्मा संग समाय, तेरी महिमा हो सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अद्भुत रीति से मनुष्य को गौरव गरिमा प्रदान की, किंतु उसके पतन के बाद पहले से भी अधिक करुणा से उसका नवनिर्माण किया है। हमारी याचना है कि तेरी कृपा से हम अपने प्रभु यीशु की ईश्वरता के सहभागी बने, जो हमारे लिए मनुष्य बन गए हैं। यही हमारी प्रार्थना है उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीष दे कि आप प्रभु के वचन की घोषणा आप कर अच्छी तरह से योग रीत से कर पाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 52, पद संख्या 7 से 20 तक। जो शांति घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है, कल्याण का संदेश ले आता और सियोन से कहता है, तेरा ईश्वर राज्य करता है। इस प्रकार शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण पर्वतों पर कितने सुंदर लगते हैं। यरूशलेम, तेरे पहरेदार एक साथ ऊंचे स्वर से आनंद के गीत गाते हैं। वे अपनी आँखों से देख रहे हैं कि प्रभु ईश्वर सियोन की ओर वापस आ रहा है। यरूशलेम के खंडर आनंद विभोर होकर जयकार करें। प्रभु ईश्वर ने अपनी प्रजा को सांत्वना दी है और यरूशलेम का उद्धार किया है। प्रभु ईश्वर ने समस्त राष्ट्रों के देखते देखते अपना पावन सामर्थ्य प्रदर्शित किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। चरवाहे नच झूम के, ओ चरवाहे नच झूम के, ओ आज सभी का रहे सुर मिला रहे, आज सभी का रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना, मिलके करे वंदना।
यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। चरवाहे नच झूम के, ओ चरवाहे नच झूम के। आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना, मिलके करे वंदना। पावन गौशाला कहीं बेथलेहम में, एक नए राजा जहां जन्मे। पावन गौशाला कहीं बेथलेहम में, एक नए राजा जहां जन्मे। ईश्वर मनुष्य बना, बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। चरवाहे नच झूम के, ओ चरवाहे नच झूम के। ओ आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना, ओ मिलके करे वंदना, मिलके करे वंदना, ओ मिलके करे वंदना। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीष दे कि प्रभु के वचन की घोषणा आप योग्य रीत से कर पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र से आज का दूसरा पाठ, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 6 तक। प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की है और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का पूरा प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उसका स्थान स्वर्गदूतों से ऊंचा है, क्योंकि जो नाम उसे उत्तराधिकार में मिला है वह उनके नाम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। क्या ईश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत से यह कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है और मैं उसके लिए पिता बन जाऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा? फिर वह अपने पहलौठे को संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए कहता है, ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस्त हमारे जन्म लिए हैं, मुक्ति दाता जन्म लिए हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपके साथ भी।
संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। शब्द वह सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वह संसार में आ रहा था, वह संसार में था, उसके द्वारा सारा विश्व उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने लोगों के यहां आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया है। वे न तो रक्त से, न शरीर की वासना से और न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के इकलौते पुत्र की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई बहनों, आज जब प्रभु के जन्मोत्सव का पर्व हम मना रहे हैं, जब हम उनके अपने हृदय में उनके प्रेम और आनंद का अनुभव कर रहे हैं, उस समय प्रभु का वचन हमारे पास आ रहा है। शब्द शरीरधारी बना, वह हमारे बीच निवास किया और हमने उसकी महिमा देखी। वो ईश्वर था, वह आदि में था। वो ईश्वर सृष्टि के आरंभ से वही सृष्टिकर्ता विद्यमान था और वही सृष्टिकर्ता, वही अनादि शब्द अब जो है मनुष्य का रूप धारण करता है और हमारे बीच वो मनुष्य बनकर जन्म लेता है। और यही क्रिसमस का, इस प्रभु के जन्म दिवस के अवसर का उल्लास और आनंद है। उसको नाम दिया गया कि वो इम्मानुएल होगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे बीच है, ईश्वर हमारे साथ है और वो हम में निवास करेगा। इस दुनिया को बहुत से वरदान मिले, इस दुनिया को यह सुंदर धरती मिली, ये खूबसूरत नजारे वाला आसमान मिला, सूर्य, चांद, तारे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब कुछ मिला। लेकिन सब उपहारों से बढ़कर ईश्वर ने स्वयं को एक उपहार के रूप में दुनिया के सामने अपने को दे दिया। यीशु से बड़ा आज तक कोई उपहार दुनिया को नहीं मिला और दुनिया आज अपने को धन्य समझती है, क्योंकि उसके द्वारा ही दुनिया की मुक्ति हुई। जब उनका जन्म हुआ, हम लोग जानते हैं क्या क्या हुआ। उनकी मां मरियम उनके पिता यूसुफ के साथ यरूशलेम गए थे और वहां जब वो लोग वहां पर थे, तभी जो है
उनके प्रसव के दिन आ गए और उसी समय उन्होंने एक गौशाले में, गाय के घर में, उसकी चरनी में उनको जन्म दिया। गजब की बात है। वो ईश्वर जो दुनिया की सृष्टि की, दुनिया को बनाया, अब उसका जन्म इतना सामान्य और साधारण रूप में आ रहा है कि गाय के घर में, एक चरनी में उनकी पैदाइश होती है। महानता इसमें है, जब व्यक्ति अपने आप को नम्र बना लेता है, इतना अपने आप को छोटा बना लेता है, वो उतना ही महान हो जाता है। और ईश्वर वही किया। जिस घड़ी उनका जन्म हुआ, दूतों की सेना आसमान में उतर करके उनकी जय जयकार करने लगी। उन्होंने सारी दुनिया को संदेश सुनाया, सर्वोच्च स्वर्ग में प्रभु की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। वही शांति का राजकुमार, वही शांति का राजा, वही दुनिया का मुक्तिदाता अब मनुष्य बन करके इस धरती पर आया। सबकी आशा जगी, सबके दिलों में उल्लास और आनंद आया। हमने सुना लोग जो है बरसों से इंतजार कर रहे थे, बार बार नबियों द्वारा, ग्रंथों द्वारा ये दुनिया को बताया गया कि मसीहा आएगा। ईश्वर स्वयं दुनिया की मुक्ति के लिए मसीहा बनकर आएगा। और आज वही हुआ। वही मसीहा, वही शांति का दूत, शांति का राजकुमार इस धरती पर पैदा हुआ। जब वो पैदा हुए तो एक तारा उगा था, एक तारा जो दिखा रहा था, जहां बालक जहां पर लेटे हुए थे उनको जो है सबको दिखा रहा था। विशेष रूप से जो 3 ज्ञानी उन्हें खोजने आए थे, तारे के द्वारा ही उसको जान लिए। विश्वास वो एक सितारा है जो हमारे दिल में जलता है, और जब वो विश्वास का तारा उग जाता है हमारे जीवन में, तो ईश्वर का साक्षात दर्शन होता है। जब उनका जन्म हुआ, गरीबों के बीच, गरीबों को सबसे बड़ा यह संदेश सुनाया गया। गडेरिये जो खेतों में सो रहे थे, उनको बताया गया कि आज दाऊद के नगर में एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। तुम उन्हें चरनी में लेटा और कपड़े में लपेटा हुआ पाओगे। चरवाहे तुरंत चल पाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि वहां माता मरियम है, उनके पिता संत योसेफ हैं और चरनी में वो लाल सोया है। सब उनको प्रणाम करते हैं, उनकी आशीष को पाना चाहते हैं, और वहां पर मानो ज्योति का उदय होता है, मानो सब जगह प्रकाश फैल जाता है। प्यारे भाई बहनों, जब भी हम और आप प्रभु के पास आते हैं, उनके दर्शन के लिए अपने आप को तैयार करने लगते हैं, वो ज्योति हमारे जीवन में, हमारे दिल में चमकने लगती है। उनके जन्मदिन पर दूतों ने गाया, दूतों ने सुसमाचार सुनाया, गडेरिये उनके आनंद से नाचते रहे और राजा उनके दर्शन के लिए आए। उस महान प्रभु का जब जन्म हुआ है, तो दुनिया आज जो इस दिन को मनाती है, खुशी और आनंद से झूमते हैं लोग। चारों तरफ प्रभु की महिमा की जाती है। संत योहन का पहला अध्याय अनुच्छेद 16 में लिखा है,
परमेश्वर ने दुनिया को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसको जीवन प्राप्त हो। कितनी बड़ी सच्चाई प्रभु के इन वचनों में है। ईश्वर ने हम सब की मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को दिया। वही यीशु अपना जीवन हम लोगों के लिए अर्पित किए और उनमें जो है हमारी मुक्ति पूर्ण हुई। हमारे लिए एक आशा जगी, एक आनंद खुशी कि हम जो है उनके साथ उनके राज्य में, स्वर्ग राज्य में सदा सर्वदा के लिए निवास करेंगे। यही है मुक्ति का रहस्य। जो कोई उनमें विश्वास करता है, जो उनमें अपना ईमान लाता है, उस मुक्ति का अनुभव पाता है। प्यारे भाई बहनों, खुशी के समय एक चीज और आप देखते होंगे। क्रिसमस के समय, उनके जन्मदिन के समय आज, जबकि 2021 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इस जन्मदिन की सरगर्मी कभी कम नहीं हुई। इस ठंडक में भी चारों तरफ लोग आधी रात में इकट्ठे हो जाते हैं। सब लोग अपने अपने घरों में एक गौशाला बनाते हैं। सब लोग उनके जन्मदिन पर केक तैयार करते हैं, क्योंकि जन्मदिन में केक जरूरी होता है। बर्थडे केक बहुत आवश्यकता होता है और लोग अपने जन्मदिन में बर्थडे का केक काटते हैं। लेकिन आपको जानकर के ये निश्चित रूप से खुशी होती होगी कि एक ऐसा व्यक्ति जन्मा है जिसके लिए करोड़ों केक बनाए जाते हैं उसके जन्मदिन की याद में, और करोड़ों केक काटे जाते हैं। न केवल काटे जाते हैं, सबको बांटे जाते हैं, ताकि सबका जीवन मीठा हो जाए, उनकी मुक्ति से पूर्ण हो जाए। और इस तरह से ये एक ऐसा अनोखा अवसर सारे विश्व को मिलता है, हम सबों को मिलता है कि हम उनके जन्मदिन से खुशी मनाएं, उल्लास और आनंद पूर्वक उनको याद करें। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये खुशी मनाना, आनंद मनाना यही काफी है? क्या उनके गीत गाना, उनके साथ साथ में वो आनंद का अनुभव करना काफी है? एक संत ने कहा है, ये दुनिया को क्या फायदा होगा यदि दुनिया के कोने कोने में लाखों गौशाला बन जाए, लाखों क्रिब बन जाए, लेकिन यदि प्रभु का जन्म मेरे जीवन में नहीं होता तो वो लाखों करोड़ों गौशाला बेकार है। और इस तरह से हम सबको निमंत्रण मिलता है कि हम लोग अपना दिल खोलें, अपने दिल में एक जगह बनाएं जहां ईश्वर निवास करे। और जहां ईश्वर का वास होता है वहां शांति होती है। जहां ईश्वर का वास होता है वहां पर प्रेम फैलता है। जहां ईश्वर का वास होता है वहां क्षमाशीलता बोई जाती है। और इस तरह से दुनिया जो है बड़ी खुशी और आनंद से उस मुक्तिदाता को पाकर अपने आप को धन्य समझती है। आज के दिन पर जब ये मुक्ति का दिन है, जब ये आशीष का दिन है, जब ये आशीर्वाद का दिन है, वही हमारी कामना है कि आप जो आज प्रभु के जन्मोत्सव का पर्व मना रहे हैं, आज हम सब जो खुशियां मना रहे हैं, उनकी मुक्ति को प्राप्त करें। प्रभु ने क्या कहा? जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित करूंगा।
प्रभु के जी उठने के बाद यही प्रभु के वचन थे कि जैसे वो मृत्यु को परास्त करके, अंधकार को मिटा करके, पाप का विनाश करके महान ज्योति के रूप में पैदा हुए, उसी तरह से यदि हम विश्वास से उनसे जुड़ते हैं तो वो भी हमारे जीवन को ज्योतिर्मय बना देंगे और हम उनके साथ उनके स्वर्ग राज्य में सदा सदा के लिए राज्य करेंगे। आज मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, प्रभु के लिए अपना दिल खोलिए। आज दुनिया में एक ही कमी है, दुनिया में इतनी समस्याएं आ रही हैं, कोरोना आ गया, अभी ओमिक्रॉन आ रहा है, लेकिन क्या दुनिया सुधर रही है? क्या दुनिया जो है प्रभु की ओर देख रही है? हमारे यहां लॉकडाउन हो जाता है, सब अपने घर में कैद हो जाते हैं। क्या उसका इलाज यही है? क्या हमको अपने जीवन से आगे बढ़कर क्या उस प्रभु में अपनी आस्था, अपना विश्वास, अपना जीवन अर्पित नहीं करना चाहिए? बड़ा गजब लगता है। लोग कहते हैं कि आज लोग ईश्वर को मानो एक एनासिन की टैबलेट जैसे इस्तेमाल करते हैं। जब आपको सिर दर्द होता है तो आप एक टैबलेट ले लो, चला जाएगा। आपके शरीर में बुखार है, एक टैबलेट ले लो और बुखार चला जाएगा। लोग जो है इसी तरह से ईश्वर का इस्तेमाल करते हैं। दुख में जो है उनको याद करते हैं और सुख में प्रभु को भूल जाते हैं, जबकि ईश्वर हमें बुलाता है, मेरे पास आओ। तुम जो भूखे हो मेरे पास आओ, तुम जो प्यासे हो इस शीतल जल के पास आओ। जीवन का जल मैं हूं और मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। इस प्रभु के जन्म दिवस पर आइए हम लोग उस शीतल जल की तरफ अपने विश्वास द्वारा उस प्रभु से जुड़ें और उनसे जीवन प्राप्त करें। ये क्रिसमस, ये प्रभु का जन्म दिवस आपके लिए आशीर्वाद का समय हो, आपके जीवन के लिए एक मन परिवर्तन का समय हो कि हम प्रभु से जुड़ें, प्रभु में एक बन जाएं और उसके अपने विश्वास द्वारा उनकी मुक्ति प्राप्त करें। अभी हम चढ़ावे के साथ इस पवित्र पूजा में भाग लेंगे। इससे पहले आइए हम अपने विश्वास को ईश्वर में प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लेबुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हे पिता, हम संसार भर के सुसमाचार के प्रचारकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर नए नए लोगों को तैयार करे ताकि वे जाकर संसार के कोने कोने में सुसमाचार फैला सके। प्रभु उन्हें पवित्र लहू का संरक्षण प्रदान करे ताकि वे निर्भीकता से सुसमाचार सुना सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम संसार भर के सभी पुरोहितों, धर्म बहनों एवं कलीसिया के सभी अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें हर एक प्रलोभनों से बचाए एवं पवित्रता में आगे बढ़ने की कृपा प्रदान कर। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे अपने विश्वास में दृढ़ रहें एवं
हर एक परिस्थिति में यीशु से जुड़े रहने की कृपा हर एक विश्वासियों को मिले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में तेरा राज्य आवे, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में यीशु जन्म ले, ताकि हर एक परिवार में मुक्ति आ सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं कि देश में शांति बने रहे। सभी नेताओं को अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि वे देश का संचालन प्रज्ञापूर्ण रीति से कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। अभी हम चढ़ावे के साथ प्रभु की इस पवित्र पूजा में भाग लेंगे। मैं चरनी में यीशु को देने, यीशु को देने लाऊं भेंट क्या। मैं चरनी में यीशु को देने, यीशु को देने आया हूँ। अपना दिल, अपना दिल लाया हूँ। अपना दिल, अपना दिल। मालिक वो जग का है, दाता सभी का, प्राणों का है वो विधाता सभी का। मालिक वो जग का है, दाता सभी का, प्राणों का है वो विधाता सभी का। आकाश के चांद तारे उसी के, सूरज भी चमके सहारे उसी के। लाऊं भेंट क्या मैं चरनी में यीशु को देने, यीशु को देने लाऊं भेंट क्या मैं चरनी में यीशु को देने, यीशु को देने आया हूँ। अपना दिल, अपना दिल लाया हूँ। अपना दिल, अपना दिल। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम सब की ये पवित्र पूजा ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे पिता, तू आज के पर्व का चढ़ावा कृपा पूर्वक ग्रहण कर। इसके द्वारा तुझसे हमारी आत्मीयता पुनः स्थापित होती और तेरी सर्वोत्तम आराधना की जाती है। हमारा निवेदन सुन हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने सर्वशक्तिमान ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। ये अदृश्यमान ईश्वर होते हुए भी अपने रहस्यपूर्ण जन्म के अवसर पर हमारे मानव स्वभाव में प्रकट हुए और जो सब युगों से पहले उत्पन्न हुए थे, इनका मानव जन्म काल के अनुसार गिना जाने लगा। ऐसा हुआ कि ये पतित विश्व का उद्धार करें, सृष्टि मात्र को पुनः पूर्णता प्रदान करें और पापी मानव के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दें। इसलिए हम आनंद की उमंग में निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा
परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे हे पिता धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरे स्तुतिगान को कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। जिस स्वर्गीय पिता ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा, आइए हम उस पिता से उसकी आशीष मांगें और एक साथ उनसे प्रार्थना करें। हे हमारे पिता
जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने शिष्यों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपने लोगों के विश्वास पर दृष्टि डाल, और हमें शांति तथा एकता प्रदान कर तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। और प्रभु की शांति सदा आप सबके साथ रहे, और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, देखिए उस अनादि शब्द को जो हमारे बीच शरीर धारण किया। धन्य है हम लोग जो ऐसे महान प्रभु के पवित्र पूजा में आज फिर से यहाँ बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर था रक्त अनंत जीवन के लिए, हम सब की रक्षा करते रहें। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए। मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए।
रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। हम प्रार्थना करें। हे दया निधान ईश्वर, संसार के मुक्तिदाता ने आज जन्म लेकर हमें नया जीवन प्रदान किया है। वही प्रभु हमें अमरता का वरदान भी देने की कृपा करे। हमारा ये निवेदन है उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर जो मुक्तिदाता के रूप में इस दुनिया में आया, आपके जीवन में मुक्ति प्रदान करे। वही प्रभु जो ज्योति के रूप में आया, आपके मन और हृदय में ज्योति को जलाए। वही प्रभु जो दुनिया को पाप से मिटाने आया, आपके हृदय को पवित्रता से भर दे। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति और आशीष सदा आपके साथ निवास करे। ईश्वर को धन्यवाद। नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। बेथलेहम की छोटी नगरिया का सितारा रे। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे। चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। प्रभु सबका आया, यीशु सबका आया। यीशु सबका आया। नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। सब मिलकर गाएं। नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। राजा सब घबरा ही गए थे यीशु के आने से। राजा सब घबरा ही गए थे यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को आया बताना रे। द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को आया बताना रे। यीशु राजा आया। यीशु राजा आया। यीशु राजा आया। नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। नाचो खुशी से। नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से। ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। मुक्तिदाता आया। मुक्तिदाता आया। मुक्तिदाता आया। नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ।
नाचो खुशी से